79वां स्वतंत्रता दिवस, लाल किले की प्राचीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 103 मिनट लंबा भाषण। लेकिन इस बार बात सिर्फ विकास योजनाओं या जश्न आजादी की नहीं, बल्कि एक बड़े संकेत की भी है। क्या पीएम मोदी ने अपने शब्दों में 2035 तक सत्ता में बने रहने का इशारा दे दिया है? क्या सुदर्शन चक्र मिशन सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट है या ये आने वाले दशक की राजनीतिक तस्वीर का रोड मैप भी है? आज हम आपको समझाएंगे लाल किले के भाषण में छिपे वो संकेत जो इस सवाल को और मजबूत करते हैं। क्या मोदी 2035 तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं? नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। आजादी का जश्न, लाल किले की प्राचीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने केवल भाषण नहीं दिया, बल्कि आने वाले भारत का रोड मैप भी सामने रखा। सुबह लाल किले से दिए गए करीब 103 मिनट लंबे संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। इनमें भारत में पहली बार सेमीकंडक्टर चिप बनवाना, जेट इंजन निर्माण, परमाणु क्षमता में 10 गुना विस्तार और युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का रोजगार पैकेज जैसे ऐलान शामिल थे। लेकिन इन सब के बीच जो ऐलान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था सुदर्शन चक्र मिशन। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि ये मिशन भारत की रक्षा क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाएगा। उनके मुताबिक सुदर्शन चक्र मिशन के तहत एक अत्याधुनिक हथियार प्रणाली विकसित की जाएगी जो दुश्मन के किसी भी हमले को न केवल नाकाम करेगी बल्कि कई गुना ताकत से पलटवार भी करेगी। ये मिशन भारत को तकनीक और रणनीति दोनों में बढ़त दिलाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मिशन का लक्ष्य केवल हथियार बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार करना है जो देश के अहम सैन्य ठिकानों, नागरिक स्थलों और धार्मिक केंद्रों को किसी भी तकनीकी खतरे से सुरक्षित रख सके। प्रधानमंत्री ने मिशन की समय सीमा भी तय कर दी। उन्होंने कहा कि 2035 तक देश के प्रमुख क्षेत्रों को इस हाईटेक सुरक्षा कवच से लैस कर दिया जाएगा। ये कवच लगातार विस्तार करता रहेगा ताकि देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। उनका कहना था कि आने वाले 10 साल में ऐसी तकनीक विकसित की जाएगी जो किसी भी प्रकार के आक्रमण को मात देने में सक्षम होगी और हमारी तकनीक हमले से कहीं बेहतर सिद्ध होगी। राजनीतिक विश्लेषक इस ऐलान को प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घकालिक विजन के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है कि यह ऐलान संकेत देता है कि प्रधानमंत्री अगले 10 सालों तक अपने पद पर बने रहने का इरादा रखते हैं ताकि इस मिशन को पूरा कर सके। मोदी ने अपने संबोधन में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का जिक्र करते हुए कहा कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था, जिससे युद्ध की दिशा बदल गई और अर्जुन अपनी शपथ पूरी कर पाए। इस प्रेरणा से भारत अब आधुनिक तकनीक का अपना सुदर्शन चक्र तैयार करेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इस मिशन में रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह भारत में होगी। इसमें देश के युवाओं का टैलेंट इस्तेमाल होगा और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जो युद्ध की परिस्थितियों के अनुसार +1 स्ट्रेटेजी पर काम करेगी। इसका मतलब ये है कि हर स्थिति में भारत को बढ़त बनाए रखने की रणनीति अपनाई जाएगी। ये केवल एक हथियार नहीं, बल्कि एक व्यापक सुरक्षा प्रणाली होगी जो भविष्य के युद्ध के बदलते तौर तरीकों के हिसाब से तैयार की जाएगी। इस भाषण के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने लगातार 12वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराया। ऐसा करने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद से मोदी हर साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत के बाद ये उनका दूसरा स्वतंत्रता दिवस भाषण था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में ये विश्वास जताया कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा और सुदर्शन चक्र मिशन इस सफर का एक अहम अध्याय बनेगा। ये केवल एक डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा नीति में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सवाल यह है कि आने वाले 10 साल में क्या भारत वाकई दुनिया के सबसे मजबूत सुरक्षा कवच से लैस हो पाएगा? और क्या ये मिशन उतना ही सफल होगा जितना इसका सपना दिखाया जा रहा है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया और 2035 तक सुदर्शन चक्र मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ विजन का हिस्सा है या फिर सत्ता में बने रहने का इशारा भी? ये सवाल अब चर्चाओं में है और आने वाले वक्त में इसका जवाब
खुद इतिहास देगा। तब तक आपके लिए सवाल यही है, क्या 2035 तक मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जुड़े रहिए, क्योंकि इस कहानी के आगे के पन्ने अभी बाकी हैं।